दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था और जिसकी पूरी पूरी संभावना थी। आपको हमने कल इस खबर में दिखाया था कि किस तरीके से वीवीआईपी कल्चर जो है वो लोगों की जान पर बन के आ रहा है और वही हुआ। आधी रात को आखिरकार ये हादसा हो ही गया जिसका पूरा पूरा अंदेशा था दोस्तों, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ जब आप हर तरफ हर प्लेटफॉर्म पर मीडिया के द्वारा आप एक बड़ा सबके सामने इस तरीके से उसको मतलब ऐसा प्रचार करते हैं कि मतलब पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है। और जब लोग उससे खुश होकर के, लोग उससे प्रभावित होकर के जब वहां पहुंचने लगते हैं करोड़ों की संख्या में, तो आपसे इंतजामात संभाले नहीं जाते। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नेताओं को पता नहीं होता है कि हम कितने ज्यादा सक्षम हैं या कितने लोगों को हम संभाल सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि वहां पर व्यवस्थाएं थी या नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों को बुला रहे हैं, तो कम से कम उनके लिए उस तरीके की व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। यह कोई पहली बार नहीं है कि कुंभ में इस तरीके का कोई हादसा हुआ है, लेकिन सवाल दोस्तों यहां यह है कि यह हादसे आखिर रुकते क्यों नहीं है। शुरू से लेकर के अब तक अगर आप इन हादसों के पीछे की वजह देखने जाएंगे, अगर एक पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे कि अंग्रेजों के जमाने से लेकर के या अभी तक जितने भी हादसे कुंभ में हुए हैं, उन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है ना दोस्तों, वो आता है वीवीआईपी कल्चर। जब जब कोई बड़ा नेता, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, फिर वो चाहे देश का गृह मंत्री हो, फिर चाहे कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी, जब जब ये कुंभ में डुबकी लगाने गए हैं, तब तब इन्होंने सारी व्यवस्थाओं को एक तरीके से अपने हिसाब से मैनेज कर दिया और आम जनता वहां पर ठगी की ठगी रह गई। जो पुल वहां पर बनाए जाते हैं, पांटून पुल जिनको कहा जा रहा है, उन पुलों को बंद कर दिया जाता है। जनता की आवाजाही वहां पर बिल्कुल बंद कर दी जाती है और वीवीआईपी वहां पर मूवमेंट चल रहा है आराम से। जो भी वहां पर वीवीआईपी गेस्ट हैं, फिर चाहे वो कोई नेता हो चाहे कोई भी हो, आराम से डुबकी लगाते हैं। आराम से उनका जब सब हो जाता है, तब तक के लिए जनता बैरिकेड्स के पीछे खड़ी होती है और न जाने उसमें कितना घंटे लग जाएं, दिन लग जाए, कुछ नहीं, पूरा पूरा दिन वहां पर जनता परेशान सी खड़ी होती है। इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। मैंने कल भी आपको अपनी खबर में बताया था कि एक वहां पर कोई बैनर लगा दिया जाए कि आज यहां पर वीवीआईपी स्नान हो रहे हैं, आज वहां नहीं जाने दिया जाएगा, तो वो पब्लिक वहीं रुक जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 20-20 किलोमीटर, 8-8, 10-10 किलोमीटर चल करके जब श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि यहां पर आज नहाने नहीं दिया जाएगा, घाट बंद कर दिए गए हैं, तब उन पर क्या बीतती है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की आंखों से आंसू तक उमड़ पड़े। कई लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं और वो बस किसी तरह से पुण्य कमाना चाहते थे। कई लोग मतलब अलग अलग तरह की वहां पर उनकी वेदनाएं थी जो हमने आप तक रखी थी। लेकिन आज ये हादसा दोस्तों, इसको एक प्राकृतिक उस हादसे के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये कंप्लीटली प्रशासन का फेल्योर है। डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर जीरो रहा प्रशासन, अब इधर उधर बगले झांक रहा है। कभी योगी जी कुछ बयान में कह रहे हैं, प्रधानमंत्री रिपोर्ट ले रहे हैं, ये है वो है, लेकिन आप सोचिए कि अमित शाह की गाड़ी वहां पर आती है, अचानक से वीवीआईपी मूवमेंट के लिए वहां पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी जाती है। 30 पुल, पांटून पुल वहां पर बनाए गए हैं और वो सारे के सारे बंद कर दिए गए, आप सोचिए। और बाद में जब उन्हें अचानक खोला जाता है तो वन साइडेड, ऐसा नहीं है कि एक पुल से आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती, बस उन्हें खोल दिया जाता है। उसी तरफ से लोग आ रहे हैं, उसी पर से जा रहे हैं और ऐसे में भगदड़ मच जाती है और फिर वो कुचलते चले जाते हैं। जो गिर गया वो कभी उठ ही नहीं पाता। और ऐसे में 12 मौतों से लेकर के 20 तक का आंकड़ा, खबरें इस तरह से आ रही हैं कि 20 मौतें हो चुकी हैं। लगातार लीपापोती अब हो रही है, लगातार किसी तरह से मीडिया के सवालों के जवाब जो है न देने पड़े, ऐसी कोशिशें हो रही है। लेकिन दोस्तों ये कहना बहुत जरूरी होगा कि ये सारा का सारा जो सब कुछ सामने आया है, महाकुंभ में जिस तरीके की भगदड़ मची है और जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं की मौत हुई है, वो कंप्लीटली प्रशासन का फेल्योर है। अव्यवस्थाओं का आलम इसका कारण है, बदइंतजामी इसका कारण है और सबसे बड़ा कारण है वीवीआईपी कल्चर। आप कर दीजिए, ये मैंने अपनी पहले भी खबर में आपको बताया कि आप एक दिन वीवीआईपीस के नाम कर दीजिए, मना कर दीजिए श्रद्धालुओं को, उस दिन नहीं आएंगे।
लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट के नाम पर आम लोगों, आम जनता के साथ, आम श्रद्धालु जो वहां पर अपनी श्रद्धा के अनुसार आता है, पता नहीं कैसे वो मैनेज करके आता है, क्या उसके भाव हैं, आप उसको रोक देते हैं। 7,000 करोड़ का बजट लेकर के आप ये पूरा आयोजन करते हैं, जो कि उस आम आदमी का पैसा है जिसको आप उस बैरिकेड के पीछे खड़ा कर देते हैं, जो आंसू बहा रहा है वहां पर, और उससे आप 25,000 करोड़ का रेवेन्यू भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन उस आम आदमी की जान चली जाएगी। वो जो 20 लोग वहां पर गए हैं, उनके परिवारों पर क्या बीतती है। उन्हीं के पैसों से ये आयोजन हुआ और वो वहां पर उस भगदड़ में मारा जाता है। पैसा भी आम आदमी का, बैरिकेड्स भी उसी आम आदमी पर लगेंगे, सारी रोक उस आम आदमी पर लगेगी और जान भी उसी आम आदमी की जाएगी। और बाद में हो सके तो ये भी ठीकरा फोड़ दीजिएगा कि वो आम आदमी ही था जिसको वहां पर व्यवस्था किस तरीके से चल रही थी वो समझ में नहीं आई और वो मर गया। क्योंकि प्रशासन की तो कभी गलती नहीं होती, प्रशासन तो कभी नहीं मानेगा। भाजपा का कोई व्यक्ति, कोई नेता, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो नहीं मानेंगे अपनी गलती। उन्होंने इस पूरे इवेंट को एक तरीके से बीजेपी का जो बड़ा इवेंट बनाने की जो कोशिश है ना दोस्तों, ये वीवीआईपी कल्चर, ये खास करके इस हादसे की वजह है। लगातार सवाल उठ रहे हैं, चीखें मच रही हैं, चित्कार मच रही है। वहां पर जिस तरीके के नजारे हैं आप देख नहीं पाएंगे, अटा पड़ा है सोशल मीडिया। एक स्क्रॉल करेंगे ना आप तो आपके सामने इतने वीडियोस आएंगे कि आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे। एबीपी का एक रिपोर्टर बताते बताते रो दिया, उसका गला भर आया, वो वहां की स्थिति तक बयान नहीं कर पाया। कोई महिला अपने पति को सीपीआर देती रही, कोशिश कर रही थी किसी तरह उसकी सांसें चल। और जिन मुस्लिमों के खिलाफ इस महाकुंभ में शुरुआत में ही नफरत फैलाई गई थी, जिन मुस्लिमों के ऊपर बैन लगाने की बातें कही गई थी कि ना ड्राइवर होना चाहिए, ना इनकी दुकान होनी चाहिए, ऐसे जवान वहां पर सीपीआर देकर लोगों की जान बचा रहे हैं। सिवाय नफरत के इन लोगों की कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं होती, जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जिस धर्म के नाम पर ये सत्ता में आते हैं वो धर्म भी ये लोगों को नहीं दे पाते हैं। बाकी सारी चीजें तो आप छोड़ दीजिए, और सारी चीजें तो आप शिक्षा, चिकित्सा, विकास ये तो भूल जाइए, चलिए रोजगार ये भूल जाइए, बकवास बातें हो गई अब, और आपको भी नहीं चाहिए। धर्म चाहिए। अपने आप से पूछिए कि क्या ये सरकार आपको वो भी दे पा रही है। आप भी जिम्मेदार हैं इस पूरे जो ये अव्यवस्थाएं होती है, आप भी जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि आपने और कभी कोई चीज मांगी ही नहीं, और बिन मांगे तो कभी कोई चीज मिलती नहीं। काफी सारे सवाल हैं दोस्तों इस भगदड़ में, महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसमें आंकड़े जो है वो लगातार मृतकों के बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। वहां पर गए लोगों में अभी भी डर का माहौल है। मौनी अमावस्या के चलते लोगों की आस्था चरम पर थी और एक हुजूम उमड़ पड़ा था वहां पर। और अब वहां पे जो साधु संत है वो भी रोते हुए यही कह रहे हैं कि मतलब बहुत बहुत बेकार इंतजाम थे ये। कुल मिलाकर के एक बड़ा सा इवेंट था जहां पर कभी आईआईटी बाबा फेमस हो रहा है, कभी ममता कुलकर्णी वहां पर महामंडलेश्वर बन रही है, कभी मोनालिसा की आंखों की तारीफें हो रही हैं। धर्म कहीं नहीं था, श्रद्धालु कहीं नहीं थे। जिनके पैसों से यह सारा कुछ होना था और वो बेचारे कैसे भी करके वहां आ भी रहे थे, उनके लिए कुछ नहीं था। और बाकी आलिशान वहां पर कॉटेजेस बने हुए, बढ़िया पैसे ले रहे हैं, बढ़िया वहां पर रुकने का जो रईसों का, रसूखदारों का सारा व्यवस्था, सारा इंतजाम बहुत अच्छा था। वीवीआईपी के लिए बहुत अच्छा कुछ था। बंद कर देते हैं लोगों को और फिर वीवीआईपीज के लिए वहां पर रास्ते बनाए जाते हैं, और जब वो रास्ते खोले जाते हैं तो मरता वहां पर आम इंसान है। और यही अमृतकाल है, यही भाजपा का राज है, और यही भाजपा का आपके लिए हिंदू धर्म की रक्षा है।
आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।